हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में एक नई वैकेंसी आई है। आज हम बात कर लें 18 दिसंबर 2023 को ही राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर न्यू वैकेंसी। क्या वैकेंसी है? सिस्टम असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। आज ही ये वैकेंसी आई है। सिस्टम असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। L8 की वैकेंसी है, मतलब 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। अब ये क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, एग्ज़ाम कब होगी, क्या सिलेबस है, सारा इसके बारे में मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी बता रहा हूँ। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये सारी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से आप ध्यान से देखें, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके भी रख लें। जो नई वैकेंसीज आती हैं, किस तरह से स्टडी करनी है, सारा मैं आपको बताता रहता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, वहां पे भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो सबसे पहले तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पॉज करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो आगे की डिटेल में बताता हूं आपको इसी वैकेंसी के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 फिर बात करें कि प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु सिस्टम असिस्टेंट के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड रहेगा। कितने रुपए मिलेंगे? 18,500 प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन हम बात करें प्रोबेशन पीरियड, ये आपका रहेगा के रूप में रहेंगे। परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार L8 मतलब 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। LDC 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। LDC में आपको 2400 ग्रेड पे मिलती है। ये L8 की वैकेंसी है। LDC L5, ये L8, इसमें 2800 ग्रेड पे मिलेगी। 26,300, 27,500 संदेह होगा। और डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको ये PDF फाइल दिखा रहा हूँ, ये भी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये देखो टोटल कितनी वैकेंसी है। टोटल 230 वैकेंसीज हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, 230 कम नहीं होती है। तैयारी करने वालों के लिए 230 वैकेंसी काफ़ी है। 203 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए बता रखा है 85 है। EWS के लिए टोटल हमारे पास है 23 वैकेंसी EWS के लिए हो जाएंगी। और हम बात करें, देखो SC के लिए 36 वैकेंसी बता रखी हैं। ST के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसी है टोटल। OBC NCL 48 हैं और MBC NCL 11 टोटल यहाँ पे पोस्ट दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद में और हम बात करें इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट बातें वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह ये उनके लिए है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हम करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये लो, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। BE, BTech, BSc इन कंप्यूटर साइंस। देखो सबसे पहले जो कमेंट करेंगे कि हमारी RSCET करी हुई, हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। RSCET वाले फॉर्म नहीं भर सकते। BE, BTech, BSc इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद क्या क्या होना चाहिए आपके पास? PGD से भी चल सकता है, A लेवल कोर्स आपके पास चल सकता है। ध्यान रखना, आपके ये कंप्यूटर के कोर्स ये आपके पास चल सकते हैं। DOEACC चल सकता है। तो ये जो कोर्सेज हैं, अगर इनमें से ही अगर आपके पास कुछ है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं किया हुआ तो आप नहीं भर सकते। जैसे PGD से किया हुआ भर सकते हैं, A लेवल कोर्स ये बता रहे हैं किया हुआ भर सकते हैं। BE, BTech वगैरह ये जो है ना, ये कोर्सेज वगैरह इसके साथ वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं, बाकी फॉर्म नहीं लगा सकते। ध्यान रखना। तो देख लो, फॉर्म भी ये लोग भर सकते हैं। एक जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, 2,000 3,000 वैकेंसी निकलती हैं, कितने फॉर्म लगते हैं? इसमें तो एक क्राइटेरिया भी हो गया कि इतने लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर का ज़्यादा पूछा जाएगा। जो जो इससे संबंधित लोग हैं, जैसे IA वाले हैं, ये भी फॉर्म भरेंगे, तो इसके लिए काफ़ी ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात करें एज के बारे में, आयु के बारे में देख लेते हैं। आयु 18 से 40 तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो बाकी छूट आपको मिलनी है वो तो मिलनी है। नॉर्मली 18 से 40 तक भर सकते हैं। और वो जो बाकी छूट मिलती है OBC वगैरह SC ST को, वो छूट वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है।
उसके बाद में ये फीस आपकी लग जाएगी, देखो 750, 600, 450। 750 की बात करें, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी, अन्य राज्य के आवेदक, 750। फिर 600 रुपये लगेंगे नॉन क्रीमीलेयर के जो हैं, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लगेगी। फिर और हम बात कर लें SC ST के बारे में, दिव्यांगजन के बारे में, 450 रुपये आपके फीस लगने वाली है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात करें इसके बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, आपके सिलेबस से क्या होने वाला है। कंप्यूटर की वैकेंसी है तो कंप्यूटर का ही ज़्यादा सिलेबस इसमें आपको मिलेगा। जैसे पार्ट ए है आपके पास कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आपको बता रखा है, जिसमें हम बात करेंगे। देखो 80 और 20 में बांट दिया है, 80 कंप्यूटर नॉलेज है और 20 में GK और इंग्लिश आ जाएगा आपके पास। अब इसमें किस तरह से इसको डिवाइड किया है, कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारा आपके सिलेबस दे दिया है इसने कंप्यूटर में। ये आपके कंप्यूटर में सिलेबस आने वाला है, ये सब कुछ इसमें आपके सिलेबस आएगा। उसके बाद में पार्ट बी में क्या आएगा, पार्ट बी में करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर कौन सा आएगा, इंडिया का भी आएगा, वर्ल्ड का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा। इस भरोसे मत रहना कि केवल राजस्थान का आएगा। फिर दे रखा है कि जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ के आएंगे, इंडिया का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा। पहले ही ध्यान रख लेना, इंडिया का राजस्थान का दोनों की जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस बनेंगे। हिस्ट्री और कल्चर केवल राजस्थान का आएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये केवल राजस्थान का आएगा। उसके बाद में बात करें इंग्लिश में क्या क्या आएगा आपके, पार्ट बी जनरल नॉलेज हो गया। उसके बाद में इंग्लिश में टेंसेज आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे आपके, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये सेंटेंसेज आएंगे, आर्टिकल वगैरह आ जाएंगे। और हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह हो गए, ये सब आएंगे आपके। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगा, कनेक्टिव्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, इडियम फ्रेजेज हो गए। ये सारी चीज़ें जो आपके पार्ट बी वाली है, ये सारी चीज़ें तो आपको डेनियल क्लासेस में मिल जाएंगी। पार्ट बी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में आपके देखो, उसके बाद में आपके सेक्शन बी में है राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर 80 मार्क्स, ये होने वाला है। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट क्या होगा, स्पीड टेस्ट होगा, कहीं का होगा, हिंदी इंग्लिश का स्पीड टेस्ट आपके होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको 5 मिनट और 5 मिनट मिलेंगे, 5-5 मिनट आपको टाइपिंग के दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। पेपर फर्स्ट 50 नंबर का, 50 में से मिनिमम मार्क्स आपको लाने नहीं है, नंबर तो अच्छे लाने से यहाँ पास हो पाओगे। ध्यान रखना कितना है, 50 का है। उसके बाद में अपन बात करें पार्ट बी में आपके एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जैसे LDC की एफिशिएंसी में केवल वर्ड आता है, इसमें एक्सेल भी आएगा, ध्यान रखना एक्सेल भी आएगा इसमें। ये पार्ट बी वाला तो कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। ये जो कंप्लीट कोर्स है पार्ट बी वाला, जैसे टाइपिंग वगैरह है, या आपको टाइपिंग जैसे ऑनलाइन भी मिल जाती है, बाकी ऑफलाइन आप ज्वाइन करोगे ज़्यादा अच्छा है। और एफिशिएंसी टेस्ट वाला ये कोर्स, ये भी आपको डेनियल क्लासेस पे मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेनियल क्लासेस से ही करें। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि बता दें तो ये हम बात करें कृतिदेव 010 और कैलिबरी। हिंदी में कृतिदेव 010 और इंग्लिश में कैलिबरी पे टाइपिंग इनकी होती है। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस, ये आपको ध्यान रखना है। एफिशिएंसी में MS वर्ड एक्सेल सारा सब कुछ आएगा। और सेक्शन सी भी होगा जिसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर और इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन कब करोगे आप, 4 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार से आप आवेदन कर सकते हो। और जो आप हम बात करें 3 फरवरी 2024 तक आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन का भी। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा जो मेरे को लग रहा है जो मैंने आपको बताया नहीं हो। परीक्षा के बारे में क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, परंतु अधिक संख्या में आवेदन है, अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में परीक्षा अन्य संभागों जिलों में भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। मतलब ये एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देंगे, अभी तो फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी। प्रवेश पत्र किसी को नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा, निकाल लेना, देख लेना एग्ज़ाम कब है, साइट पे इनके मिल जाएगा। ठीक है,
और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें, और कोई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हमने देख लिया आपके। हम बात करें एग्ज़ाम के बारे में, पूरा सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दी। सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी हैं, जो कोर्स करा हुआ वही ये भर सकता है। इसी तरह इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, सारा सब कुछ मैं आपको बताते रहूँगा। डेनियल क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। धन्यवाद।